मेरे सभी भक्तों को मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आप सब भक्तों पर बना रहे। भाई मेरे को मेरे भक्तों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मेरे गांव के जो शरारती तत्व हैं, जिन्होंने मेरे को डेरे में पूजा पाठ करने से रोका है, हंगामा किया है जिन्होंने, उनका एक चैनल पे कहना है कि नाथ संप्रदाय में एक औरत संन्यास नहीं ले सकती, वो चेला नहीं बन सकती, जो कि उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। क्योंकि हमारा जो पंथ है वो बिमला माई का ही पंथ है, जिसमें मैंने संन्यास ले रखा है और जिसमें मैंने गुरु धारण किया है महंत नंदाई नाथ को। तो मतलब ये भी तो एक औरत का ही पंथ है। याद दिला दूं अगर नहीं पता हो तो उनको, बिमला माई का पंथ है ये, जो गुरु गोरखनाथ की चेली है। तो वो भी तो एक औरत थी, क्यों नहीं ले सकती एक औरत संन्यास, क्यों नहीं बन सकती चेला? जब नॉलेज ही नहीं है तो बोलते क्यों हो? पहले पूरी नॉलेज लेके आया करो बोलने से पहले। और दूसरी बात है भाई, देखो हमारे जो नौनाथ है उनमें भी एक उदयनाथ है, जो माता पार्वती है साक्षात, वो भी तो एक औरत है। नौनाथों में भी तो एक औरत है। और जो 84 सिद्ध हैं उनमें भी लगभग 3-4 औरतें हैं, जिनके मैं टाइम आने पे नाम भी बताऊंगी। तो क्यों नहीं ले सकती? जब हमारा पंथ ही एक औरत का है, बिमला माई का पंथ, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? और मैं कोई ऐसी पहली साध्वी तो हूँ नहीं जो दुनिया में पहली साध्वी बनी हो जो इतना विवाद उठा रहे हैं ये। बाहर जाके देखो, दुनिया में इतनी साध्वी बनी हुई है, नाथ भी है, गिरी भी है, पूरी भी है, क्यों नहीं है? नॉलेज नहीं है ना किसी चीज के बारे में तो बोलना मत करो। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ये पाखंड कर रही है तपस्या करके। अरे भाई ये पाखंड लग रहा है ना, तो एक बार पाखंड करके देखो, भगवान डाल के देखो, तभी पता चलेगा ये पाखंड है या ये आशीर्वाद है। इतना बड़ा दिल चाहिए ये पाखंड करने के लिए, अगर तुम्हें पाखंड लग रहा है तो। धूप में धूणों के बीच में बैठना पाखंड लग रहा है ना, तो एक बार बैठ के दिखाओ और ये भगवान डाल के दिखाओ, तभी पता चलेगा। लोक लाज सब छोड़नी पड़ती है। दुनिया की जो समाज के जो कायदे कानून है उन सबको भुलाकर भगवान धारण करना पड़ता है, जो एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है। त्याग करना छोटी बात नहीं है। एक बार करके देखो त्याग इस मोह माया का, तभी पता चलेगा क्या होती है भगवान। नॉलेज नहीं है ना तो बोला मत करो किसी चीज के बारे में। मैं चैलेंज देती हूँ, एक बार मोह माया का त्याग करके और एक बार ये भगवान डाल के देखो और दोनों के बीच में तपस्या करके देखो। लोक लाज की जो शर्म है, जो भी है, समाज के कायदे कानून है, उनको बुलाकर प्रभु की भक्ति में लीन होके देखो। हर किसी को भगवान नहीं मिलता, ये परमात्मा जिसको चुनता है भगवान उसी को मिलता है। जिस पे कृपा होती है, जो इसके लायक होते हैं उन्हीं को मिलता है। ये हर किसी को भगवान नहीं दिया जाता, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु अपने भक्तों को अपने आप चुनता है जो इसके लायक होते हैं। और रही बात मेरे गुरुजी की, वो फर्जी नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि सिपाही नाथ के नाम जमीन है इस डेरे की। तो मतलब मेरे गुरुजी सिपाही नाथ के चेला है, ये सत्य है बिल्कुल। मैं बार बार कहती हूँ ये सत्य है, इसमें कोई फर्जी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। 20 साल से वो रह रहे हैं। और एक औरत संन्यास ले सकती है, ये भी सच्चाई है। हाँ, आजकल परंपरा चलाई गई है कि नाथ संप्रदाय में भेंट से मान्यता दिलाने के लिए औरत को 1.25 लाख रुपए उसके गुरु को जमा करवाने पड़ते हैं। जो टाइम आएगा तभी मेरे गुरुजी करवा देंगे, लेकिन अभी वो भी तो ये देखेंगे, मेरी परीक्षा लेंगे कि मैं मतलब इनके जो भगवान हैं इनके नियमों का पालन कर भी सकती हूँ या नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे भी लोग होते हैं, भगवान डाल के कुछ दिन फिर वही बात उतार देते हैं। तो मेरे गुरुजी भी तो मेरी परीक्षा लेंगे पहले, तभी तो जमा करवाएंगे। जब नॉलेज ना हो ना किसी चीज के बारे में तो बोलना मत करो। लड़की संन्यास ले सकती है, हर किसी को अधिकार है गुरु बनाने का भी, चेला बनाने का भी और भक्ति करने का भी। हाँ, जो परंपरा के अनुसार जो मान्यता दिलाने के लिए जो जुर्माना है वो हम देंगे, लेकिन टाइम आएगा तब। अभी तो मेरी परीक्षा चल रही है कि मैं इनके नियमों का पालन कर भी पाऊंगी या नहीं। और ये पाखंड एक बार करके दिखाओ, मैं बार बार चैलेंज देती हूँ। एक बार तपस्या करके देखो और ये बाणा डाल के देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, तभी पता चलेगा ये पाखंड है या प्रभु की कृपा है। जो ये काम कर नहीं सकते ना, वो ऐसे ईर्ष्या रखते हैं उनसे, करने वालों से, क्योंकि उनके बस की बात तो है नहीं। वो सिर्फ गलत बोल सकते हैं बस।
आदेश आदेश आदेश।